नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ्स की जो बेसिक फंडामेंटल्स जानकारियां हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो आपके पास पहुंचाता रहता हूं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस में उन शॉर्ट ट्रिक्स को ना सीखी हो, ना देखी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों के द्वारा उन ट्रिक्स को सीख सकते हैं। और मैथमेटिकल जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। लेकिन यदि आप न्यू विजिटर हैं तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन लिंकों के द्वारा उन शॉर्ट ट्रिक्स को सीखें, उन वीडियोस पर जाएं, उन्हें देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर, जो कि है आपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम में है, ऐसे प्रश्न बहुत बार फेस किए होंगे। यदि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम फेस किए हैं तो जिनमें अक्सर पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ जानवर है, कुछ क्या है, जानवर, जिनमें एक तो 2 पैरों वाला जानवर है और कुछ जानवर जो 4 पैरों वाले जानवर हैं, और आपको उनकी क्या पूछी जाती है, संख्याएं पूछी जाती हैं। आपको उनके सिरों के बारे में, उनके पैरों के बारे में नॉलेज दी जाती है, जानकारी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ 4 पैर वाले जानवर जो है वो कितने थे और 2 पैर वाले जानवर हैं वो कितने थे, ये आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करें? वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो हम इसे समीकरण के द्वारा, इक्वेशन के थ्रू हम इसे सोल्व कर सकते हैं, चाहे इसको फॉर्मूले के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, या हम इसको एलिगेशन के थ्योरम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन ट्रिक्स की, उन तरीकों की, उन मेथड्स की कि जिनके द्वारा हम इनको क्या करें, जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, पहले आपको एक बार पढ़ना है कि इसमें सिरों की संख्या, सिरों की जो संख्या है वो कितनी है, वो कितनी है। सबसे पहला जो चीज आपको देखनी है, पहली चीज जो देखनी है आपको सवाल में, क्वेश्चन में, वो आपको यही देखनी है कि सिरों की संख्या कितनी बताई गई है। क्योंकि जितने सिरों की संख्या है तो उतने ही वो जानवर होंगे, क्योंकि किसी भी जानवर के 2 सिर तो होते नहीं है। तो जितने सिर बताए गए हैं जानवरों की भी संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी। तो ध्यान रखना, सिरों की जो संख्या है वही जानवरों की क्या है, संख्या। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है, ठीक है। और उसके बाद अपने को जो चलना है वो चलना है कि भाई हमें क्वेश्चन में पैरों की संख्या कितनी दी गई है, पैरों की संख्या कितनी दी गई है। तो इस 2 चीजों पर आपको सबसे ज्यादा गौर करना है और इनकी नॉलेज आपको क्वेश्चन में दी होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 28 है। सिरों की संख्या कितनी है, 28। अब सिरों की संख्या 28 है, इसका मतलब वो टोटल गाय और मुर्गियां मिलाकर कितनी है, 28 है। तथा पैरों की संख्या 76 है, 76 है। तो अब मुझे बताइए कि भाई सिरों की संख्या 28 है तो जानवरों की संख्या भी क्या होगी, 28, लेकिन उनके पैरों की संख्या कितनी बताई गई है, 76। तो हमें अब यहाँ से मालूम हो गया होगा कि इसमें जो जानवर हैं वो 4 पैर वाले भी हैं और 2 पैर वाले भी। तो हमने ऊपर जब देखा कि भाई गाय है तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मुर्गी की बात करें तो कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल कितने पैर बताए गए हैं, 76 पैर बताए गए। तो आपको गाय और मुर्गियों की क्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता करना है कि सिरों की संख्या कितनी है। तो सिरों की संख्या हमें पता चल गई 28। कितनी पता चली, 28। सिरों की संख्या जो है वो हमें पता चल गई 28 है। तो हम एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करके दिखाना चाहूंगा। तो एलिगेशन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी जानवरों को, इन 28 जानवरों को आपको 2 पैर वाला मानना है। कितना पैर वाला, 2 पैर। तो 2 पैर मानने पर कुल पैर कितने हो जाएंगे,
28 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 56 पेयर हो जाएंगे। और फिर इन्हीं जानवरों को आपको 4 पेयर वाला मानना है। कितना पेयर वाला मानना है 4 पेयर। तो 4 पेयर मानने पर कुल पेयर, यदि हम इन सभी जानवरों को 4 पैरों वाला माने तो इन पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई 4 और 112। तो इस तरीके से हमारे पास कुल संख्या दो नई चीजें आ गई हैं, 2 नए नंबर आ चुके हैं, एक तो 56 एंड 112। अब हम इन्हें एलिगेशन तरीके से जब सोल्व करें तो देखिए क्या लिखना है हमें। सबसे पहले जब हमने इनको 2 पैरों वाला माना तो हमारे जो पैरों के नंबर आए थे वो कितने आए थे 56। और जब हमने इन्हें 4 पैरों वाला माना तो हमारे जो नंबर आए थे वो कितने आए थे 112। तो ध्यान रखना हमारे अकॉर्डिंग जब हमने 2 पैर वाला माना तो 56 पैर हुए टोटल, और 4 पैर वाले माने तो कितने हुए 112। लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल पैर बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं 76। तो यानी हमें इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से इन दोनों कैटेगरी को मिलाया गया कि इनके मिश्रण जो हुआ, जो एलिगेशन हुआ वो कितना बन गया 76। तो हमें 76 से इन दोनों का क्या लाना है डिफरेंस लाना है। क्या लाना है डिफरेंस। तो 56 से 76 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 20, और 112 से जो 76 का डिफरेंस होता है वो कितना होता है 36। तो दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने पर हमारे सामने आंसर आ गया 9 और 5। तो यानी हमारे सामने जो रेशियो आया वो उन जानवरों की कुल संख्या का क्या आ गया रेशियो आ गया। अब ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो होगा वो कितने पैरों वालों का हुआ 2 पैरों वालों का, 2 पैर वाले जानवरों का। और ये जो रेशियो हुआ वो कौन से जानवरों का हुआ 4 पैर वालों का। तो अब हम आसानी से 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुल जानवर कितने थे 28 जानवर। 28 में से जो 2 पैर वाले हैं उनका रेशियो है 9 और टोटल रेशियो कितना है 14। तो जैसे ही हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। यानी जो 2 पैर वाला जानवर है यानी मुर्गियों की जो संख्या है, जो मुर्गियां हैं वो कुल कितनी है 18। और बात करें हम गायों की तो गायों की संख्या जो होगी वो होगी 28 मल्टीप्लाई गायों का रेशियो 5/14। जब कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो उस व्यक्ति के पास जो गायें और मुर्गियां थी वो इतनी थी। मुर्गियां तो थी 18 और गायें थी कितनी 10। चाहे हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है 18, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक किया तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो गई टोटल 36। गायों की बात करें तो गाय 10 थी तो 10 मल्टीप्लाई 4 करके चेक किया तो इनके पैरों की संख्या हो गई 40। दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आंसर कितना होगा 76, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया था कि पैरों की संख्या कितनी है 76। तो ये तो एक तरीका था एलिगेशन तरीका। एक फॉर्मूला भी है इसका जिससे कि हम और भी जल्दी इससे भी कम समय में हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को आपको हमेशा क्या रखना है याद रखना है, जिससे कि हम क्वेश्चन को देखते ही जल्दी से जल्दी उसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि ज्यादा पैर वाला जानवर की संख्या निकालना। ज्यादा पैर वाला मतलब इनमें ज्यादा पैर वाला कौन है 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर। उसकी संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो सीधा ये है कि आपको क्या करना है कि जो हमारे पैर बताए गए हैं, टोटल जो पैर बताए गए हैं कुल पैर, उन कुल पैर का क्या कर देना है आधा कर देना है। कुल पैर का क्या कर देना है आधा, और उसमें से हमें क्या कर देना है कुल सिरों की संख्या को क्या कर देना है लेस कर देना है। कुल सिर लेस कर देना है। और इस तरीके से हम कहाँ पहुंच जाएंगे 4 पैर वाले जानवर की संख्या तक पहुंच जाएंगे। और जब हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पता चल जाएगी तो कुल पैर जो सिर थे उनमें से हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को लेस करेंगे
तो हमारे 2 पैरों वाले जानवर की भी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए कैसे हमारा ये आंसर आएगा। कुल पैर हमारे पास है 76 अपॉन में 2 माइनस कुल सिर कितने हैं 28। हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 2 का डिवीजन जब हम देंगे तो 38 होगा, माइनस 28 करेंगे तो आंसर हुआ 10। यानी 4 पैर वाला जानवर यानी गाय, क्योंकि यहाँ पर 4 पैर वाला कौन था गाय, तो गायों की संख्या कितनी हो गई 10। और जैसे ही गायों की संख्या हमारी 10 आ गई तो हमारे पास कुल जानवर कितने थे, कुल सिर्फ थे 28, तो कुल जानवर भी 28। तो 28 में से हम क्या करेंगे 10 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, जो कि किसकी संख्या है मुर्गियों की। तो इस तरीके से हम गायों की संख्या और मुर्गियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएँ। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला और अच्छी तरीके से क्लियर हो, अच्छी तरीके से समझ में आए। किसी किसान के पास कुछ बकरी व मुर्गियां हैं, बकरी व मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या 55 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उनकी संख्याएं बताइए। तो जानवरों की अलग अलग संख्या बताइए, अलग अलग संख्या बताइए। तो चलते हैं हम अपने उस फॉर्मूले पे जिसके द्वारा हम इसको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था ज़्यादा पैर वाले जानवर का, ज़्यादा पैर वाला जानवर। हमेशा ये फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो हमेशा ज़्यादा पैर वाले जानवर जो होगा उसकी संख्या का आंसर आएगा। तो ज़्यादा पैर वाले जानवर की जब भी संख्या हमें निकालनी हो तो हमें क्या करना है, जो कुल पैर हमें दिए गए हैं उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है, उसे 2 से डिवाइड कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है कुल से। क्या कर देना है, कुल से। इस तरीके से हमें ज़्यादा पैर वाला जानवर, तो इनमें से ज़्यादा पैर वाला जानवर कौन है, बकरी। तो बकरी की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए कैसे, कुल पैर हमें दिए गए हैं 140 डिवाइड बाई 2 माइनस कुल सिर। तो कुल सिर हमें कितने बताए गए हैं, 55 कुल सिर हमें 55 बताए गए। इसका मतलब बकरी और मुर्गियां मिलाकर कितनी हैं, 55 है। तो देखिए उन 55 में से कितनी तो मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां हैं। तो बकरियों की संख्या हमारे सामने आ चुकी है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 70 माइनस 55 को जब 70 में से लेस करेंगे तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बकरियों की संख्या मिल चुकी है। तो बकरियां हमारे पास, उस किसान के पास कितनी थी, 15 बकरियां थी। तो अब हमें पता है कि कुल जानवरों की संख्या कितनी थी, 55, उसमें से बकरियां हैं 15। तो आपको मुर्गियों की संख्या भी आसानी से मिल जाएगी। तो मुर्गियां जो है वो निकालने के लिए हमें 55 में से 15 को क्या कर देना है, लेस कर देना है और इस तरीके से हमारे मुर्गियों की संख्या भी आसानी से आ जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करो तो उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा लर्न रखना है। और चाहो तो आप एलिगेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर आपको यही फॉर्मूला रहेगा जिससे कि आप समय की भी क्या कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो घर बैठकर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।